ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि अयोध्या कांड के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 179 दोहा नंबर 179 में कहा कि कारण से कार्य कठिन होता है, कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आगे भी कहा दोहा के अर्थ में कि हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। तो देखो प्रभु जी, इसको समझने के लिए जैसे हमारे शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ज़्यादातर मान्य जो प्रक्रिया है उसमें कहा है कि सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। एक सत परमात्मा ही सबसे पहले था और मात्र था ही था, और वह निर्गुण निराकार। अब निर्गुण निराकार परमात्मा तो अत्यंत सूक्ष्म होता है, तो उसको तो हम न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। उसका किसी तरह से हम विषयीकरण नहीं कर सकते। तो जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो उस आत्मा से, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, उस समय कोई सर्जन ही नहीं था, तो एक ही था, आकाश ही आकाश जैसे कह लो। घड़ा बना तो घटाकाश हुआ, घड़ा नहीं था तो सिर्फ आकाश था। फिर महाकाश और घटाकाश दो विभाग करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जब कुछ नहीं था तब आत्मा स्वरूप, सत स्वरूप परमात्मा थे। अब रचना कैसे हुई तो कहा तस्मात्, उसमें से, तस्मात् एतस्मात् आत्मानः आकाश संभूतः, उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। माने उस आत्मा ने ही आकाश का रूप लिया, या तो ऐसा कह लो कि वही परमात्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। अभिव्यक्त होने के लिए उन्होंने आकाश का रूप धारण किया, आकाश का वेश पहना। जैसे एक अभिनेता अपना रोल अदा करने के लिए भिखारी का वेश पहनता है, साधु का वेश पहनता है, उसी तरह परमात्मा ने अपना रोल अदा करने के लिए आकाश का रूप लिया। अब परमात्मा तो बिल्कुल निर्गुण निराकार था, आकाश भी हमें दिखता है, खाली जगह है बस। अब हम उसको न तो चख सकते हैं, न तो सुन सकते हैं, न तो स्पर्श कर सकते हैं, न तो उसको सूंघ सकते हैं। तो आकाश थोड़ा स्थूल हुआ, परमात्मा से थोड़ा स्थूल नक्कर हुआ उस आकाश से। तो आगे क्या कहा, तस्मात् एतस्मात् आत्मानः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः। आकाश रूप रहे हुए परमात्मा ने वायु रूप में अपनी अभिव्यक्त की। तो वायु का स्पर्श हो सकता है, देखो वायु को हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक इंद्रिय का आविर्भाव, एक इंद्रिय के अनुभव का आविर्भाव हुआ, स्पर्शेंद्रिय। सबसे पहले स्पर्शेंद्रिय बनी और बहुत लंबे लंबे समय तक एक इंद्रिय जीव बना, जब तब बहुत लंबे समय तक वह रहा। तो कहने का मतलब ये है कि तस्मात् एतस्मात् आत्मान आकाश संभूत आकाशाद वायु। तो आकाश से थोड़ा स्थूल, थोड़ा कठोर, थोड़ा नक्कर वायु है। वायोरग्नि ही, वायु रूप में रहे हुए परमात्मा ने अग्नि का रूप धारण किया। आप देखो अग्नि को हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, रूप है उसका एक, तो देख भी सकते हैं, उसका स्पर्श भी कर सकते हैं। तो उसमें गुण आ गया। आकाश का गुण था शब्द, वायु का गुण था स्पर्श, और अग्नि का गुण था रूप। तो शब्द स्पर्श रूप तीनों अग्नि में हमें दिखने लगे। अग्नि जब जलती है तो बड़बड़ बड़बड़ आवाज़ करती है, और अग्नि का एक रूप हमें दिखता है।
बड़ी बड़ी लाल लाल लपटें निकल रही है, या धुआं वाला काला काला अग्नि निकल रहा है, तो हमें दिखता है टूकमा, कहने का मतलब। तो और स्पर्श करने से वह जलाती है, उसका गर्म स्पर्श भी हमें अनुभव में आता है। तो जैसे परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, आकाश का सिर्फ शब्द ऐसा, जिसको आज के वैज्ञानिकों ने संशोधन करके ओम की ध्वनि प्रतिपादित किया है। एक ही शब्द था आकाश का, थोड़ा स्थूल हुआ परमात्मा, आकाश में से थोड़ा स्थूल, थोड़ा नक्कर, थोड़ा कठोर हुआ। वायु, उसमें 2 गुण आ गए, वायु थोड़ा कठोर हुआ, तीसरा वेश लिया उन्होंने, उसके ऊपर एक और कोट पहन लिया तो बन गया अग्नि। अग्नि में से जल बना, जैसे बहुत गर्मी होती है तो पसीना निकलता है ना, वैसे अग्नि में से जल बना। तो जल में तो स्वाद भी है, तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुण उसमें आ गया। जल का रस होता है, उसमें से रस आता है, स्वाद आता है। फिर जल धीरे धीरे जमकर कठोर नक्कर हो गया, पृथ्वी। जल में से पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी तो बिल्कुल हमें साफ नक्कर कठोर दिखती है ना, मिट्टी। और पृथ्वी में से फिर बना अन्न, तो अन्न तो उससे भी नक्कर हुआ। अन्न से बना हमारा तन, हमारा शरीर, तो ये बिल्कुल ठोस हमें दिखता है। तो जिस तरह से एक से दूसरा निकलता है, तो जिसमें से निकलता है वह कारण है, जो निकलता है वह कार्य है। परमात्मा कारण है, परमात्मा माने माया उपहित चैतन्य, जिसने माया को ग्रहण करके अपने आप को अभिव्यक्त किया। माया उपहित चैतन्य परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, कारण है, समझ लो। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ऐसा कहते हैं, क्योंकि वह खुद बना है इसलिए भिन्न नहीं है। निमित्त माने उसी ने बनाया अपने आप को, और कारण उपादान माने किस मटेरियल से बना, मसाला क्या था, तो वो खुद बना, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा माया उपहित चैतन्य आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ, तो थोड़ा और कठोर हो गया। तो आकाश उसका कार्य है। आकाश कारण भी है वायु का, आकाश में से वायु उत्पन्न हुई, तो वायु कार्य है, आकाश कारण है। तो कारण से कार्य ज्यादा कठोर है। वायु कारण है, अग्नि कार्य है, तो कार्य से कारण सूक्ष्म है, कारण से कार्य कठोर है। अग्नि से जल हुआ, तो अग्नि सूक्ष्म है, जल कठोर है, स्थूल है, कठिन है। जल से पृथ्वी बनी, तो ज्यादा और ज्यादा ठोस हो गई। पृथ्वी से अन्न, और अन्न से ये तन बना, पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि बनी। तो जैसे जैसे कारण में से कार्य बनता है, तो कारण सूक्ष्म होता है और कार्य कठोर होता है, नक्कर होता है, स्थूल होता है। एक कथा आती है पुराणों में कि असुर को मारने के लिए बहुत ताकतवर असुर हो गए थे। उस असुर के एक लीडर था, उसको किसी तरह से मारा नहीं जा सकता था। बहुत प्रयत्न कर लिया लेकिन उसको पराजित नहीं कर पाए। तब इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कुछ करो, हम क्या करें। तो उसने कहा कि ये जो दधीची ऋषि तपश्चर्या कर रहे हैं, उसकी हड्डियों का तुम एक अस्त्र बनाओ और उससे वह असुर मारा जाएगा। तो इंद्र ने जाकर दधीची ऋषि से भिक्षा मांगी कि महाराज आपकी हड्डियां हमें दे दो, माने कि आप मर जाओ और हड्डी हमें दे दो। देखो महात्मा लोग कितने उदार होते हैं, कितने करुणावान होते हैं, अपने आप का, अपने जीवन का दान कर दिया। उसने कहा ठीक है ले लो भाई। उसने समाधि अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए, उसकी हड्डियां निकाली गई, उन हड्डियों से वज्र बना। दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र बना। अब वज्र का आघात इतना भयानक होता है, अच्छे अच्छों को चूर चूर कर देता है। अब हड्डी लेकर किसी को मारो तो क्या होगा, हड्डी ही टूट जाएगी ना। हड्डी पत्थर के ऊपर मारो क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी। हम गिरते हैं तो हमारी हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी ही टूट जाएगी। लेकिन उस हड्डी से विधिवत, शास्त्रोक्त विधि से एक हथियार बनाया गया जिसका नाम था वज्र। उसमें उस महात्मा के तप का भी बल था, वैदिक मंत्रों से जो विधि से बनाया था उसके कारण भी वह इतना मजबूत और कठोर हो गया।
वो इंद्र का हथियार बना वज्र। तो हड्डियों से वज्र कठोर होता है, पत्थर में से ही लोहा बनता है। आप तो टीचर है, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ाया होगा। अश्मि जो जमीन में लावा के मिट्टी में दब जाते हैं उसमें से लोहा बनता है। खनिज हम निकालते हैं ना, मिट्टी से ही निकालते हैं, तो पत्थर से ही लोहा बनता है। तो लोहा पत्थर से और भी कठोर होता है। और उसी मिट्टी में दबकर कोयला हीरा बन जाता है। तो कोयला से हीरा अत्यंत कठोर होता है। तो कार्य से कारण हमेशा ज़्यादा भयानक और ज़्यादा कठोर होता है, ये कहना चाहते हैं। जिस संदर्भ में कहा है वह आप संदर्भ उसमें देख लेना, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी कारण सॉफ्ट होता है, उससे बना हुआ कार्य कठोर होता है, ज़्यादा स्थूल होकर अभिव्यक्त होता है। किसी कारण से कार्य ज़्यादा स्थूल होकर अभिव्यक्त होता है। जैसे आटा है, सूक्ष्म है, आटे से रोटी बनी तो स्थूल हो गई, तो कठोर हो गई। रोटी से, अन्न से हमारा तन बना तो तन उससे भी कठोर हो गया। तो इस तरह से कार्य से कारण से कार्य कठोर भी होता है, भयानक भी होता है। जैसे वज्र भयानक हो गया, लोहा भयानक हो गया। लोहे से तीर कमान बना सकते हैं, भाला बना सकते हैं, तलवार बना सकते हैं। वो पत्थर को भी काट देती है। आरी बनती है, वो पत्थर को भी काट देती है। लोहे की ही आरी होती है, लेकिन पत्थर को काट देती है। मार्बल में और ग्रेनाइट को काटने के लिए जो आरी होती है वो लोहे की ही तो होती है। तो इस तरह से कारण से कार्य ज़्यादा ठोस होता है, ज़्यादा नक्कर होता है, ज़्यादा कठोर होता है, ज़्यादा शक्तिशाली कह सकते हैं, लेकिन मजबूत होता है, ऐसा कहना चाहिए। मजबूत होता है, ठोस होता है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।